एज नीट एस्पिरेंट्स एक बात जिसमें हम सब एग्री करेंगे इज दैट कि जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना, जिसमें हम सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं, वो फिजिक्स है। अभी मान लो तुम 11th में हो तो तुम्हें अभी यही समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कैसे करें फिजिक्स को, कौन सा बुक सॉल्व करना है, कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करना है। अगर मान लो तुम 12th में हो तो भैया मैंने ना 11th का बेसिक्स ही इग्नोर कर दिया, मैंने मैकेनिक्स ढंग से नहीं किया, मैंने और चैप्टर्स ढंग से नहीं किए, जिसकी वजह से मेरा बेसिक्स वीक रह गया। अब मैं 12th में कैसे कैरी ऑन करूं? और अगर ड्रॉपर हो तब तो तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा कि भैया मैंने क्वेश्चन बैंक्स भी सॉल्व करे, मैंने अलग अलग क्यू बैंक्स कोचिंग के मॉड्यूल्स कंप्लीट करे, मैंने शायद कुछ बुक्स भी करे, उसके बाद भी पता नहीं क्यों टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आ रहा। अब इसका रीजन क्या है, यही जानने के लिए इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स को सही तरह से अप्रोच कैसे करना है। हाई स्कॉलर मॉन्क्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जानेंगे कि कैसे हम फिजिक्स को सही तरह से अप्रोच करें एंड हाउ टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स जिन्हें हमें याद करना पड़ता है, जैसे कि बायोलॉजी एंड सम पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन सबसे फिजिक्स अलग कैसे है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। अब एक बात जो रियलाइज करना जरूरी है इज कि फिजिक्स ना कंप्लीटली लॉजिकल सब्जेक्ट्स है जो सिर्फ एक बेस पे सेट होता है। यहाँ पे पिलर बाय पिलर तुम्हें अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके ऊपर में तुम अपना घर बनाओगे। इट इज नॉट कि तुम फॉर्मूलाज रट रहे हो, तुम उसको मेमोराइज कर रहे हो और तुम सीधा क्वेश्चन बैंक में जंप करोगे और तुमसे क्यू बैंक सॉल्व होने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में हमें धीरे धीरे चीजों को बिल्ड करना पड़ता है। अनलाइक बायोलॉजी में मैं क्या कहूंगा कि सीधा जाओ एनसीईआरटी या फिर जो भी कोचिंग का मॉड्यूल है उन्हें पढ़ो, याद करो एंड सीधा जाके क्वेश्चंस को अप्लाई करो। बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में हमें लॉजिक बिल्ड करना है, मेमोराइजेशन नहीं। फॉर्मूलाज को याद नहीं करना, फॉर्मूलाज को समझना है। जो मैंने देखा है नीट एस्पिरेंट्स में, अब देखो एक होता है नीट एस्पिरेंट्स, एक होता है जेईई एस्पिरेंट्स। तुम नीट एज अ नीट एस्पिरेंट तुम कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो अपने आप को? तुम कहते हो कि एज अ नीट एस्पिरेंट जस्ट बाय सॉल्विंग क्यू बैंक्स, जस्ट बाय मेमोराइजिंग द फॉर्मूलाज तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। बट जब एक्चुअल में क्वेश्चंस आता है, खास करके अभी का जो नीट पैटर्न चल रहा है जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस सचमुच में डिफिकल्ट आ रहे हैं, वहां पे तुम बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करते हो जब तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद होता है एंड तुम्हें उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होता। लॉजिक कैसे पता होगा? 11th-12th के दौरान जब जो टीचर्स तुम्हें एकदम परफेक्टली पढ़ा रहे होते हो, उस समय तुमने डेरिवेशंस पे उतना ध्यान ही नहीं दिया। तुमने बस आखिरी का जो रिजल्ट है, जो फॉर्मूला आ जाता है लास्ट में, तुम बस उसको याद करने में अपना सारा एफर्ट्स डालते रहे। उससे हुआ कि तुमको कभी भी ये लॉजिकल अप्रोच पता ही नहीं चला कि उसको सॉल्व कैसे किया गया, उस फॉर्मूला को लाया कैसे गया। तुम जा करके उन डेरिवेशंस को देखो कि वो आया कहां से, जिससे तुम्हें क्लियर होगा कि वो उसका एक्चुअल बेसिक्स क्या है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला भी तुम्हें बेटर तभी याद आ पाएगा जब तुमको उसका लॉजिक पता हो। अब बेसिक्स ना जो तुम सबसे पहले पढ़ते हो, लाइक डायमेंशनल एनालिसिस जो तुम्हें सबसे पहले पढ़ाया जाता है, तुम उसको ही सबसे ज्यादा इग्नोर करते हो। फिर बेसिक मैथ्स, द बेसिक ग्राफ्स एंड ऑल, हाइपरबोला, पैराबोला, इस तरह के ग्राफ्स को, ये सब चीजें बेसिक चीज को तुम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हो। तुम्हें बेसिक सा फॉर्मूला है, मान लो u²/2g या 2u/g कहां पे कौन सा है, ये तो तुम डायमेंशनल एनालिसिस से समझ सकते हो ना। एक्सेलरेशन का यूनिट तो आना पड़ेगा ना फॉर्मूला से। अब मान लो फॉर्मूला को जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो एक्सेलरेशन का यूनिट के बजाय कोई और यूनिट बन जा रहा है, वो स्पीड का यूनिट आ जा रहा है, वो तो गलत हो जाएगा। ऑब्वियसली यू कैन नॉट मेक u²/2g as 2u/g, इट्स कंप्लीटली इलॉजिकल। अगर तुम ये कर रहे हो तब तो तुम कुछ सीरियसली बहुत गलत कर रहे हो। तुम सीधा जाके फॉर्मूला को याद करने का कोशिश कर रहे हो, ये नहीं करना। फिजिक्स एक कॉन्सेप्चुअल चीज है जिसको तुमको कॉन्सेप्ट्स के साथ बिल्ड करना है। 11th में तुम्हें जो इनिशियल का जो मैकेनिक्स का पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग करने से तुम्हारा पूरा फिजिक्स सही तरह से जाता है। वर्क पाउंड एनर्जी नाम का चैप्टर है, वहां पे तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी आता है, ये सब चीजें यहाँ आएगी। बट ये हर जगह रिपीट होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में आएगा, यही सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, यही सेम कॉन्सेप्ट आगे जाके कई जगह रिपीट होगा। जब तक तुम्हारा बेसिक्स ही बिल्ड नहीं हो तब तक तुम उन चीजों को स्ट्रॉन्ग कैसे करो? अब दूसरा चीज आता है कि भैया मैं तो ड्रॉपर हूँ या फिर मैं 12th में हूँ, मैंने 11th का पूरा बेसिक्स मिस कर दिया, अब मैं क्या करूँ? अब मैं इसको कैसे स्ट्रेंथन करूँ? मैं ड्रॉप ईयर में हूँ, मैंने तो क्यू बैंक्स भी कर रखा है बट मेरे से फिर भी नहीं हो रहा। तो देखो एक ब्रह्मास्त्र बता दो तुम्हें, सबसे बेस्ट थिंग टू मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कैसे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं तो कहूंगा सीधा तुम जाकर के कोई कोचिंग का पेपर का सिर्फ फिजिक्स का सेक्शन को सॉल्व कर लो, जितना ज्यादा कर सको। अब उससे होगा क्या? भैया मैंने तो कभी चैप्टर को ढंग से पढ़ा ही नहीं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन अप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली आई विल फेल। हाँ सही बात है, तुम फेल कर जाओगे। बट फेल होने के बाद जब पेपर को रिव्यू करते हो तो क्वेश्चन आ जाता है उसका। जब तुम मान लो तुमने कोई क्वेश्चन किया, वहां पे कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आया, तुमसे वो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ नहीं आ रहा, उसके लिए उस पर्टिकुलर चैप्टर का वो पर्टिकुलर पार्ट में जाके उतना सा पार्ट को डिटेल में पढ़ो। अब ऐसे बार बार क्वेश्चन आएंगे तो इस रिपीटेशन से तुम्हें याद हो जाएगा। लेकिन भैया दिक्कत क्या है ना, जब मैं ऐसे करता हूँ तो मैं फिजिक्स के पेपर में लास्ट तक तो बैठ ही नहीं पाता हूँ। मैं तो अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लग जाता हूँ, मुझे प्रोक्रास्टिनेशन होने लगता है, मैं लास्ट तक पेपर में बैठ ही नहीं सकता। तो अब क्या करूँ? तो एक और सोल्यूशन बताता हूँ। यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स तुम्हारे सामने आकर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग जेईई मेंस के, नीट के, तो अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड तुम उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब जैसे कि मैं तुम्हें एक चैनल सजेस्ट करूंगा फिजिक्स गैलेक्सी का, बाय द वन एंड ओनली आशीष अरोड़ा सर, ही इज रियली टू गुड। अब इसमें इन्होंने कैटेगरीज ऑफ वीडियोस बनाया है बहुत सारा, जैसे फिजिक्स इन मिनट्स, फिर ऑनियन फिजिक्स, रिवीजन चेकलिस्ट है, एंड
देन द कॉन्सेप्चुअल वीडियोस। तुम्हें क्या यूज करना है? जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है दैट इज द ऑनियन फिजिक्स। ऑनियन फिजिक्स का मतलब क्या है? ऑनियन फिजिक्स में सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऑनियन का मतलब क्या, हम लोग एक एक करके लेयर बाय लेयर ऑनियन के पील्स को उतारेंगे एंड एक एक चीज को कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि टेक अ वेरी बेसिक थिंग और उसको उस बेसिक से लेकर के जब तक तुम्हारा चैप्टर एंड होता है तब तक उतना सही कॉन्सेप्ट को सर बड़ा करते जाएंगे जिससे तुम्हारा हर एक चीज क्लियर होगा। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं सीख रहे हो तुम, यहाँ पे तुम फिजिक्स का करेक्ट अप्रोच सीख रहे हो। दूसरा, एक सर का वीडियो है रिवीजन चेकलिस्ट। अब रिवीजन चेकलिस्ट में सर ने क्या किया है, सर ने पूरे चैप्टर्स को बहुत ही कम ड्यूरेशन में 40-45 मिनट्स में पूरा कंप्लीट रिवाइज करवा दिया। अगर मान लो तुम ड्रॉपर बैच के हो या फिर 12th में हो, अगर 12th में हो तो 11th के वीडियोस के लिए, और अगर ड्रॉपर बैच में हो तो कंप्लीट ही फिजिक्स के लिए, तुम सिर्फ रिवीजन चेकलिस्ट का वीडियो देख के एक बार टेम्परेरीली तुम कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकते हो एंड डायरेक्टली क्वेश्चंस में जंप कर सकते हो। बट सर ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियोस नहीं है, और भी वीडियोस है लाइक अनअकैडमी का चैनल है, अनअकैडमी कोटा पल्स करके है जिसमें राहुल यादव सर के वीडियोस है एंड और भी बहुत सारे टीचर्स है। तो तुम क्या कर सकते हो, उन वीडियोस को अपने सामने प्ले करो एंड वहां पे सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करो, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सर को देखो कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं और उसको देख के समझो कि करना कैसे। चैप्टर वाइज करना है, ऐसा नहीं कि तुम फुल पेपर प्रैक्टिस में ऐसा कर रहे हो, क्योंकि तुम अभी अपना बेसिक्स बिल्ड कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। तुम डायरेक्टली मिक्स पेपर्स मत देखना कि जेईई मेंस 2023 का पेपर सोल्यूशन देख रहे हो, नहीं, तुम्हें पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज को देखना है। अब उसमें भी तुम्हें करना क्या है, अगर मान लो 4 क्वेश्चन सेम पैटर्न का है तो वो सेम पैटर्न के क्वेश्चन में तुम्हें लास्ट में कंक्लूजन निकालना है कि एक्चुअल में मैं ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मैं मिस कर रहा हूं, और फिर उस कॉन्सेप्ट को अपने नोट्स में ऐड करना है जो भी तुमने पहले से बना के रखा है। अब अगर तुमको ये अप्रोच समझ आ गया है तो लेट्स डिस्कस कि कुछ रिसोर्सेस जो तुम्हें क्या फॉलो करना चाहिए। अब मैं इसको 3 कैटेगरीज में बांटूंगा। फर्स्ट, अगर तुम क्लास 11th के स्टूडेंट हो, देन तुम अगर क्लास 12th के हो और तुम अगर ड्रॉपर हो तो। अगर तुम क्लास 11th के स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। एक क्वेश्चन जो बार बार नीट एस्पिरेंट्स मुझे पूछते हैं कि भैया मुझे एचसी वर्मा सॉल्व करना चाहिए कि नहीं। एचसी वर्मा बीइंग अ वेरी गुड बुक, मैं तुम्हें स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें सॉल्व करना चाहिए, पर कब? अगर तुम 11th के इनिशियल से कर रहे हो, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, तुम शुरू में मैकेनिक्स करोगे, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑल करोगे, और इस तरह से जब तुम पूरा कंप्लीट करोगे तब तुम एचसी वर्मा को स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम 12th में हो या ड्रॉप ईयर में हो, भूल से भी किताब को खोलना भी मत, यू कांट डू इट, तुम उसको ट्राई करने का जरूरत ही नहीं है तुम्हें। अब अगर 11th में हो तो क्या करना है, अब एचसी वर्मा में ना क्वेश्चंस के सेक्शन है, पहला एक तुम्हारा वर्कड आउट एग्जांपल्स है, तो वो हमारे काम का नहीं है। उसके बाद एक सेक्शन आता है जिसमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब उन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को तुम्हें पढ़ना है। अब तुम उसको खुद सॉल्व नहीं कर पाओगे, एक्चुअली वो सॉल्व करने के लिए है भी नहीं, वो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए, तो सीधा जाकर के यूट्यूब पे या कहीं से भी उसका सिर्फ सोल्यूशन को रीड करना है। इससे तुम्हारा जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है उसको तुम करेक्ट कर पाओगे। नाउ द थर्ड सेक्शन जो आता है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये तो करना ही है। ऑब्जेक्टिव 1 है, ऑब्जेक्टिव 2 है, ऑब्जेक्टिव 2 में मल्टीपल आंसर होता है, ये भी करना है। लास्ट सेक्शन जो है वो होता है तुम्हारा एक्सरसाइज में 30-31 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, कितना बड़ा ज्यादा भी रहता है, 60-70 क्वेश्चंस भी है। इसमें तुम्हें आखिरी के 15 to 20 क्वेश्चंस छूने भी नहीं है, यू कांट डू इट, दोज आर स्पेसिफिकली मेड फॉर जेईई एडवांस पीपल, हमें उसे ट्राई नहीं करना। स्टार्टिंग में भी जब कर रहे हो, अगर मान लो कुछ बहुत टफ लग रहा है या किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें 7 मिनट्स 10 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो वो नहीं करना। अब मैं तुम्हें 2 तरह का अप्रोच बताऊंगा। अगर तुम 11th से किसी कोचिंग के साथ हो तो तुम्हें वो कोचिंग का मॉड्यूल करना है एंड साथ में एचसी वर्मा करना है। अगर तुम ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम चाहो तो किसी कोचिंग का मॉड्यूल और एचसी वर्मा को करो, या फिर तुम यूज कर सकते हो डीसी पांडे। डीसी पांडे अपने आप में एक कंप्लीट बुक है, उसमें तुम्हारा एडिक्वेट नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस है, थ्योरी बहुत सही है, परफेक्टली उसको उस किताब को अप्रोच कर सकते हो। तो ये तो हो गया 11th का। अब मान लो अगर तुम 12th में हो तो 12th में तुम 11th के चीजें मिस कर रहे हो जो तुमने पहले शायद अच्छे से नहीं किया, तो उसके लिए तुम्हें स्ट्रिक्टली सिर्फ कोचिंग के मॉड्यूल्स में रहना है। अब उसमें भी क्या, उसमें भी सिर्फ 2 ही चीजें, एक तुम्हारा एक बेसिक एक्सरसाइज होता है जिसमें बहुत इजी क्वेश्चंस होता है जस्ट टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, एंड द सेकंड थिंग इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं तो कहूंगा कि तुम एक बार एक्सरसाइज में स्किप कर दो, सिर्फ जाकर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सिर्फ उनको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, दैट्स ऑल। ये हो गया तुम्हारा प्रीवियस पोर्शन के लिए जो करंटली पढ़ रहे हो। मेक श्योर कि तुम उन करंट कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सको। अब उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कहूंगा कि तुम अगेन डोंट गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक्स, एचसी वर्मा, डीसी पांडे, कुछ ट्राई नहीं करना। जो तुम्हारा कोचिंग का मॉड्यूल है उसको अच्छे से करना है। अच्छे से करने का मतलब क्या होता है, इस बार मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज है लास्ट एक्सरसाइज करो। जो करंटली पढ़ रहे हो उसमें पहले तुम्हारा कोचिंग के अंदर में के मॉड्यूल्स में भी बहुत ही अच्छा थ्योरी दिया रहता है, तो उस थ्योरी को करो, उसके अंदर जो एग्जांपल्स है उसको करो, फिर तुम सारे के सारे एक्सरसाइजेस को करो। ऐसे तुम्हें 12th में करना है। एंड अगर तुम ड्रॉप ईयर में हो तो ड्रॉप ईयर में तुम सेम कोचिंग के मॉड्यूल्स को शायद कई बार कर चुके हो और यही रीजन है कि तुम फेल कर रहे हो। तो एज अ ड्रॉपर द मोस्ट वैल्यूएबल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो मैं तुम्हें देना चाहूंगा, पेपर करो, सीधा जाके पेपर करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ना शायद अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच में जंप नहीं कर पा रहा। जब तक तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन कर रहा होता है तब तक तो तुम सही कर पा रहे हो, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद अगर ग्रेविटेशन का क्वेश्चन दे दिया तो तुम अटक जाते हो, या उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन दे दिया तो तुम अटक जाते हो। तो तुम्हें इस चीज को फिक्स करना है, और इस चीज को फिक्स करने का सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि तुम ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करो, डायरेक्टली पेपर्स, कोई भी तरह का क्वेश्चन बैंक्स नहीं। तो ये तो हो गया बुक्स के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में। अब होता क्या है ना, ये सब कुछ पता होने के बावजूद तुम लैग कर रहे हो। क्या चीज में लैग कर रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर दे रहे हो।
आज एक क्वेश्चन लिया और वो क्वेश्चन को तुम सुबह चालू करे, दोपहर तक उसी क्वेश्चन में सोच रहे हो, ये कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम मैथमेटिक्स में अटक रहे हो। एज अ नीट एस्पिरेंट दे डोंट वांट टू टेस्ट योर मैथमेटिकल एबिलिटीज। तुम उनको बस फिजिक्स चाहिए, मैथ्स नहीं चाहिए। तो अगर किसी क्वेश्चन में 15 मिनट से ज्यादा, अगर 1 मिनट भी अगर तुम्हें ज्यादा लग रहा है उस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला है। अगर कभी दे भी दिया आजकल का पैटर्न में जो आज आ रहा है पेपर में, तो उस क्वेश्चन को सिंपली इग्नोर करना है, उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना। एंड स्टिल अगर तुम चाहते हो कि तुमको फिजिक्स में 170 है वो कर करना है और पेपर बहुत टफ है, तो उसके लिए तुम ऑलरेडी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्स फॉलो कर रहे हो, एचसी वर्मा कर रहे हो, कोचिंग मॉड्यूल्स कर रहे हो, उसी के थ्रू हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना। किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को तुमने अपनी ईगो में लगा लिया कि ये मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, ऐसा नहीं करना। तो बेसिक कंक्लूजन क्या है? बेसिक कंक्लूजन ये है कि तुमको फिजिक्स को मेमोराइज नहीं करना। सिर्फ फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। मैंने आज तक अपने लाइफ टाइम में कभी भी फॉर्मूला बुक नाम का चीज नहीं बनाया, फॉर्मूलाज रिवाइज नहीं किया। हाँ, मतलब चैप्टर को कर रहा हूँ, उसी चैप्टर के अंदर में जब फॉर्मूला आता है तो कर लेता हूँ, बट हर बार उसको उतने ही लॉजिक के साथ हिट करता हूँ। तब वो कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है और तब तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो और सही अप्रोच को समझ पाते हो। एज वेल सेड बाय ब्रूस ली कि किसी एक पंच को 10 बार प्रैक्टिस करना इज मच बेटर देन प्रैक्टिसिंग 10 डिफरेंट पंच वन टाइम। तो तुमको क्या करना है? तुमको सिर्फ सेम ही रिसोर्स जो भी तुमने तुम्हारे लिए तय किया है उसको ही 10 बार करना है, रेदर देन यूजिंग मैनी रिसोर्सेस एट द सेम टाइम। फोमो में नहीं पढ़ना है कि मेरे दोस्त कोई और किताब कर रहे हो तो तुम्हें भी करना है, नहीं, ये नहीं करना। तुम्हें सिर्फ एक ही रिसोर्स को फॉलो करना है। जो भी रिसोर्स को फॉलो कर रहे हो, किसी कोचिंग के मॉड्यूल को, डीसी पांडे को, एचसी वर्मा को, उसको ही 3 से 4 बार करने का कोशिश करना है। तो अभी तक अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो से मैं तुम्हें बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, दैट फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट यू मेमोराइज, इट्स अ लैंग्वेज यू लर्न टू थिंक इन। द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग formulas and start understanding ideas, every question becomes an opportunity instead of an obstacle. That's how physics stops being difficult and starts being predictable. See you in the next one, scholars. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।